Hi everyone, I'm your friend Monica Mehta at 102. आरजे रह चुकी हूँ ना, तो वही स्टाइल है मेरा. जी डियर फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता फ्रॉम डिप्स इंस्टीट्यूशंस. वेलकम टू डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल. मेरा देश मेरे दिलदारां दा, मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा, मेरा देश मेरे दिलदारां दा. हेलो माय मंचकिन्स, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता फ्रॉम डिप्स इंस्टीट्यूशन. आपको सबसे पहले हैप्पी लोहड़ी. सुंदर मुंदर ये हो तेरा कौन बेचारा हो दुल्ला पट्टी वाला. आज के दिन हर घर में बच्चे आते हैं और डोर बेल बजाकर पूछते हैं, आंटी जी हमको लोहड़ी चाहिए. और अभी यहाँ से आवाज आती है, आंटी जी जल्दी करो सी जाना भी है ना. और जिस घर से उनको कुछ मिल जाता है वहाँ वो बोलते हैं कंगा विकंगा एकर चंगा. और जिस घर से कुछ नहीं मिलता वो बोलते हुक्का जी हुक्का एकर पुक्खा. तो आइए आज हम बात करते हैं ढेर सारी अबाउट लोहड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन. इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल डियर फ्रेंड्स. और आज हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं लोहड़ी का. छोटे बच्चों में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने पहले बात की है कि लोहड़ी का त्योहार फसलों से रिलेटेड होता है. फसलें पकनी शुरू हो जाती हैं और अप्रैल में ये फसलें कटकर हमारे खेतों से हमारे घर तक पहुंच जाती हैं. जो किसान है वो खुश होना शुरू हो जाता है कि चलो फसलें पकनी शुरू हुई है, अब ये उम्मीदें जाग रही हैं. और जब ये फसल पककर हमारे घर आएगी तो हमारे घर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशियां आएगी. लोहड़ी के त्योहार की एक और स्टोरी है. राजा हिरण्यकश्यप, वो राजा ऐसा था जो कहता था मैं गॉड हूं, मेरी पूजा करो, भगवान कोई नहीं होता. मगर उसका बेटा प्रहलाद वो भगवान को मानता था. वो कहता पिताजी आप तो इंसान हैं, भगवान ने आपको बनाया है, आपने भगवान को नहीं बनाया और ना ही आप भगवान हो. तो जो राजा हिरण्यकश्यप है उसको बहुत गुस्सा आता है. वो प्रहलाद को कहता है तुमने भगवान की पूजा नहीं करनी है. तो हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका, वो अपने भाई से कहती है भाई मैं आपकी कुछ मदद करूं. तो कहते तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो. तो होलिका कहती है आप भूल गए, मुझे ये वरदान प्राप्त है कि अगर मैं अग्नि में बैठूंगी, ये स्पेशल जो कपड़ा मुझे भगवान जी ने दिया है, जो आप मुझे प्राप्त हुआ है, ये डालकर अगर मैं अग्नि पे बैठूंगी तो अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी. तो मैं अपनी गोद में प्रहलाद को ले लूंगी और प्रहलाद जल जाएगा और आपका दुश्मन कम हो जाएगा. तो राजा हिरण्यकश्यप कहते हैं ठीक है होलिका तुम ऐसे ही करो. होलिका दहन वाले दिन होलिका क्या करती है, लकड़ियां जलाती हैं ऐसे बहाने से कि चलो हम ऐसा करते हैं अग्निदेव की पूजा करते हैं. कुछ ऐसा ही बहाना लगाकर वो ऐसी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं. होलिका बैठती है और वो वही दुशाला ओढ़ लेती है. गोद में बालक प्रहलाद को वो बिठा लेती है. अब भगवान की माया, उसी वक्त तेज हवा चलती है और वो जो दुशाला है वो उड़ जाता है. होलिका जो है वो जल जाती है और वो बालक प्रहलाद बच जाता है. तो आज के दिन को होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे धुलंडी कहा जाता है. इस दिन लकड़ी के बड़े से ढेर लगाकर, गोबर के उपले वो डालकर, कोयले डालकर एक बड़ा सा ढेर बनाया जाता है और उसको माना जाता है सूचक बुराइयों का. लोग उसमें सारी अपनी, भगवान को कहते हैं भगवान इसमें हमने इतनी सारी बुराइयां डाल दी हैं, बुरी चीजें डाल दी हैं, अब हमें आप अच्छा अच्छा बनाओ. आपको पता है जब लोहड़ी जलाते हैं रात को तो उसमें जब तिल डालते हैं तो क्या कहते हैं, उद्दम आए दलिद्दर जाए, दलिद्दर दी जड़ चूल्हे पाए. लोहड़ी का त्योहार एक सीजनल फेस्टिवल है. क्यों मनाते हैं इसको, क्योंकि किसानों ने जो अपनी फसलें कनक बीजी हुई है, अब ये माना जाता है कि आज से वो पकनी शुरू हो गई है. पकते पकते अप्रैल में जाकर मार्च यानी ये अप्रैल में उसकी कटाई शुरू हो जाएगी. फिर जो किसानों के घर है धन धान्य से भर जाएंगे और आएगी ढेर सारी खुशहाली. लोहड़ी के त्योहार को गुड़ और तिल के साथ भी जोड़ा जाता है. कहते कि जो गुड़ होता है वो मिठास जिंदगी में लेके आता है और जो तिल होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी, तरक्की की निशानी माने जाते हैं.
अलग अलग देश के हिस्सों में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है अपने अपने ढंग से। अब जैसे हम पंजाब में हैं, हम लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। हमारी जो नेटिव स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल, हरियाणा, यहाँ पे भी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। आइए मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर शिर्के, वो हैं महाराष्ट्र से, मराठा। वो इस त्योहार को कैसे मनाते हैं, बेसिकली वो लोहड़ी नहीं मनाते हैं, वो मकर संक्रांति मनाते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। अच्छा, मुझे को ये बताइए, हमारे बहुत सारे दोस्त आपको देख रहे हैं, हेलो। जो ये मकर संक्रांति का त्योहार है वो महाराष्ट्र में किस तरह से मनाया जाता है? महाराष्ट्र में जैसे लोहड़ी का त्योहार यहाँ पे कुछ अग्नि करके ये करते, लेकिन वहाँ पे जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे वहाँ पे वट वृक्ष होता है, वहाँ पे सारी महिलाएं एक अपना बेर होता है, उसमें गाजर होता है, गन्ना होता है, अपनी कनक का एक होता है जो बीज होता है, वो सारा इकट्ठा करके एक प्लेट में लेके जाते हैं और साथ में धागा होता है, और उस धागे को लेके एक वट वृक्ष की पूजा करके उसको अपने पति के लिए वो मन्नत मांगती है, अपने जन्म के लिए, बच्चे के, और एक नए साल का पहला त्यौहार है हमारे महाराष्ट्र में। और ये जो शुरू होता है, जैसे पंजाब में लोहड़ी से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ये मकर संक्रांति से स्टार्ट होता है। और ये तो हो गया महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, और जो बच्चे तो हर एक त्यौहार के लिए तो खुश होते हैं, लेकिन उनका भी तो त्यौहार होता है। तो हम क्या करते हैं, फिर शाम के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर आते, जैसे यहाँ पे लोहड़ी के दिन कहते हैं सुंदरी मुंदरी हुए, जैसे 13 तारीख को, लेकिन हमारे यहाँ पे इससे अपोजिट है। वो क्या करते हैं, बच्चे घर पे आते, घर पे आके हमसे तिल गुल मांगते, बोलते हैं अंकल तिल गुल दे दो। तो हम क्या करते, जैसे यहाँ पे गुड़ और जो होते हैं वो हम बच्चों को खुशी से देते, वो पूरा जेब भर भर के घर पे जाके शाम को फिर इकट्ठा करके फिर बोलते हमने आज इतना इकट्ठा किया। ऐसे इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन करते, बड़ों का भी होता है, छोटों का भी होता है, तो सारे खुश हो जाते हैं। शिर्के सर, बात यह है कि त्योहार चाहे पंजाब में मनाया जाए, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कहीं पे भी, चाहे शहर में, चाहे गांव में, त्योहार त्योहार होता है। और हम पंजाबियों की तो आदत है खाना पीना है और हंसना है, बोलना है और खूब धूम मचानी है। तो शिर्के सर, आज महाराष्ट्र का पंजाब से मिलन करवाते हैं। मैं एक गीत बोलूंगी और आपने हो बोलना है, ठीक है? सुंदर मुंदर ये होय। पंजाब वाली आवाज नहीं आई। सुंदर मुंदर ये होय। तेरा कौन बेचारा, होय। दुल्ला पट्टी वाला। होय। ओह, थैंक यू वेरी मच सर। और एक बात मैम, लेकिन इस त्योहार के दिन हमारे यहाँ पे 14 तारीख को सवेरे बच्चे 5 बजे से मॉर्निंग बस हवा कहाँ से आ रही है ये देखते हैं, और जो पतंग उड़ाते हैं दिन भर पूछो ही मत। शाम तक मम्मी बुलाते हैं आजा खाना खाने, बच्चा छत से उतरेगा नहीं, बस पेचे लगाते रहना, खत्म करना। काइट का बहुत चलता है वहाँ पे 14 तारीख के दिन। चलिए, थैंक यू वेरी मच शिर्के सर कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। देखा आपने, त्योहार का नाम सुनते ही सबके दिल पर एक फेस्टिविटीज की स्पिरिट छा जाती है। हर किसी का दिल करता है हम अपने दोस्तों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, खाएं पिएं और जिंदगी का हर पल को एंजॉय करें। बच्चों, आपको पता है ये जो आज लोहड़ी का त्योहार है, इसे सिंधी भाषा में लाल लोई के नाम से जाना जाता है। उस दिन सिंधियों में भी मीठे पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि हम पंजाबी बनाते हैं। पंजाब में एक और रिवाज है, आज के दिन हम गन्ने के रस से खीर बनाते हैं, चावल उसमें डालकर, और वो कल खाई जाती है माघी वाले दिन। माघी वाले दिन लोग अपने घर के आसपास जो भी पवित्र जगह पे होती है, मंदिर गुरुद्वारों में जाकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान से अपने पूरे परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगते हैं। हेलो डियर बच्चों, मुझे तो आज इतना मजा आ रहा है, हर कहीं फेस्टिविटीज है। आपको दिखाते हैं, ये देखिए, लोहड़ी के त्योहार की पूरी तैयारी यहाँ पर हो रखी है। अभी थोड़ी देर तक सब यहाँ पर इकट्ठा होंगे, सब मिलेंगे, मूंगफली खाएंगे, गचक रियोड़ी बांटी जाएगी और मजा आएगा। आपको पता है, ये जो त्योहार है ये हमें यही सिखाते हैं मिल बांट के कैसे रहना है, और ये लोहड़ी का त्योहार तो स्पेशल ये सिखाता है बांटना कैसे है। और हम पंजाबी, हमारे गुरु साहिबान ने ये हमें सिखाया है लंगर प्रथा से कि मिलकर खाओ और सब में बांटो, ताकि खुशियां हर तरफ हों। आइए अब अपने इस शो पे, टॉक शो पे, एक मेहमान को बुलाते हैं। नॉक नॉक, कौन आ रहा है? सुंदर मुंदरिये, हाय तेरा कौन बेचारा, हाय दुल्ला पट्टी वाला, हाय। वेलकम मैम, मोस्ट
मोस्ट वेलकम। हाँ जी धन्यवाद। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਆਪਣਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਓਏ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵਾਲਾ ਓਏ 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 ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਸੂਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੜੋਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ शुभकामनाएं ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ हैप्पी लोहड़ी एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम ने बताया बच्चों को बड़ा शौक होता है कि अपने बैग्स पूरे भर लेने हैं मूंगफली रेवड़ी गचक के साथ कि चलो बाद में शाम को मिलकर खाएंगे। आज के बच्चे थोड़े से मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, पैसे मांगते हैं। अगर आप उनको ऑप्शन दो कि आपने पॉपकॉर्न्स लेने हैं या पैसे, ऑब्वियसली दे ऑप्ट फॉर पैसे। मुझे याद है मेरी एक बार बचपन में फ्रेंड ने कहा कि मोनिका साथ वाले घर में चलते हैं, भैया की शादी हुई है, वहां पे ना हम लोहड़ी मांगेंगे। अब जैसे शहर के बच्चे होते हैं, हम वहां पे झिझकते ऐसे गए वहां पे और अंकल कह रहे हैं हाँ जी बेटा। मैं कहा अंकल मुझे नहीं पता ये मुझे लेके आई है। और अंकल ने ना मुझे याद है अपने हाथ पे ना 1 रुपीज का कॉइन रखा, 50 पैसे रखे और 25-25 पैसे रखे। तो जो मेरी फ्रेंड थी मुझसे बड़ी थी उसने 1 रुपया उठा लिया, उसको पता था ये ज्यादा है और मेरे माइंड में यही कि ज्यादा पैसे चाहिए, तो मैंने क्या किया 2 25-25 उठा लिए। अंकल थैंक यू, बस वही लोहड़ी। और आज भी मजा आता है। आप अपने बच्चों को पता है आजकल माहौल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेरेंट्स थोड़ा फील करते हैं कि नहीं बच्चों को जाना चाहिए, पर मुझे लगता है जो आपकी सोसाइटी है लोकेलिटी है उनको तो ये जरूर मनाना चाहिए और बच्चों को हक के साथ जाके कहना चाहिए अंकल आज तो आपसे लोहड़ी जरूर लेनी है, आंटी आज आपसे लोहड़ी जरूर लेनी है। आज जब मैं ऑफिस आ रही थी ना मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा लिफाफे पकड़े हुए हैं। आपको पता है मेरे घर में आज से 2 साल पहले सुबह सुबह डोरबेल हुई, इतनी ठंड और मैं बाहर निकली तो एक छोटा सा बच्चा कहता आंटी लोहड़ी दे दो। मैंने कहा पहले मेरे को गाना सुनाओ, तो उसने पता क्या सुनाया, लल्ला लल्ला लोहड़ी दे दो आंटी लोहड़ी। और मुझे इतनी हंसी आई। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना इनका भी दिल नहीं करता सर्दियों में बाहर निकलने के लिए, सिर्फ वो एक लालच कि कुछ खाने को मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो अगर आपके घर में कोई उम्मीद लेके आता है उसको डिसअपॉइंट नहीं करना। चलिए रोज को लोहड़ी बनाते हैं, हर रोज लोहड़ी मनाते हैं। जब भी आपके कोई दरवाजे पर आए वो खाली हाथ बिल्कुल न जाए। बच्चों आपको पता है दुल्ला भट्टी के साथ भी लोहड़ी का त्योहार बहुत एसोसिएटेड है। दुल्ला भट्टी एक ऐसा इंसान था जो अमीरों से चीजें लेकर गरीबों में बांटता था और आज के दिन कहा जाता है कि हर बंदा दुल्ला भट्टी है। आप भी और मैं भी, हमारे पास मौका है, कोई हमारे पास आता है हम उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें और यही ये लोहड़ी का त्योहार सिखाता है। तो सुंदर मुंदरिये गाते हुए आपने मोनिका के साथ प्रॉमिस करना है कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप सबकी हेल्प करोगे और हमेशा मुस्कुराते रहोगे, बड़ों का कहना मानोगे और अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करोगे। आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, ये बिल्कुल भी नहीं करोगे। डिब्स इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। बाय बाय।